क्या नाम है आपका? बलराम निगम जी। किस तरह का धरना हो रहा है आपका यहाँ पे? यह सरकार द्वारा जो डिजिटल अटेंडेंस मांगा जा रहा है अध्यापकों का जी। और अध्यापकों के ऊपर जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ आ जा रही हैं उसको दूर नहीं किया जा रहा है। इस वजह से हम लोग इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं कि सरकार द्वारा जो सोची समझी साजिश के तहत ये पॉलिसी बनाई जा रही है बिना अध्यापकों के प्रतिनिधि की बात किए, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारी व्यवहारिकता को दूर करें, हमारी व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करते हुए हमारे सारे पावने को हम लोगों को दिया जाए। हमको 30 CL दिया जाए, हाफ CL दिया जाए, CL दिया जाए, जो अन्य CCL मैटरनिटी लीव हो उस तरह का सारी सुविधाएं दी जाए। उसके बाद सरकार जिस तरह चाहती है उस तरह हम अटेंडेंस देंगे। हमारे शिक्षा मित्र भाइयों का, अनुदेशक भाइयों को नियमित किया जाए। जब तक नियमित नहीं किया जाता है, समान कार्य समान वेतन दिया जाए। इन सारी मांगों के लिए हमारे शिक्षक साथी यहाँ संयुक्त मोर्चा के बैनर तले इकट्ठा हुए हैं और हम सरकार से यही मांग करते हैं, जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता, यह ज्ञापन कार्यक्रम, धरना प्रदर्शन, सारे कार्यक्रम चलते रहेंगे। इसके लिए सरकार द्वारा जो भी करना हो कर सकता है। वेतन रोकना है वेतन रोक दे, निलंबन करना हो निलंबन कर दे, बर्खास्त करना चाहे बर्खास्त कर दे। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक हम लोग इस धरना प्रदर्शन ज्ञापन से दूर हटने वाले नहीं हैं और हमारा धरना प्रदर्शन ज्ञापन हमेशा चलता रहेगा। हमारे सारे मैप तैयार हुए हैं, हमको कब कब क्या 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 करना है। अगर मांगे नहीं मांगेंगे तो मान लीजिए तो फिर क्या करेंगे आप? एकदम इसके बाद हमारा धरने का कार्यक्रम है, उसके बाद हमारा अनशन पर बैठेंगे। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी हमारे आंदोलन का क्रम वाइज एकदम चलता रहेगा। तो विद्यालय बंद रहेगा इस दौरान? विद्यालय भी बंद अभी तो नहीं रह रहा है। अच्छा। लेकिन आने वाले समय में अगर इसकी जरूरत पड़ी तो विद्यालय ही बंद कराया जाएगा और विद्यालय का हर एक स्टाफ, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, सारे लोग हमारे साथ रहेंगे। बच्चे तो रहेंगे ही, बच्चों के लिए हम लोग हैं। अच्छा। और सरकार की वजह से बच्चे को हम लोग शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उलझुल आंदोलन की सड़कों पर हम लोग हैं। सरकार की अगर पॉलिसी अच्छी हुई होती तो हम बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए विद्यालय पर रहते, न कि सड़कों पर रहती। मैं वंदना त्रिपाठी हूँ। मैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक महिला शिक्षक संघ के साथ अपने सहयोगियों के साथ यहाँ इस संयुक्त मोर्चा के बैनर में एकत्रित हुई हूँ। हम सभी लोग एक बैनर के तले इसलिए आए हैं कि हम सभी की मांगे एक है सरकार से कि वो जो अव्यवहारिक रूप से हम पर जबरदस्ती ऑनलाइन की हाजिरी थोपी जा रही है उसका हम सब विरोध कर रहे हैं। और हम सब चाह रहे हैं कि जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हमारे हम जिस भौगोलिक दृष्टि परिदृष्टि में हमारे विद्यालय हैं उसका ध्यान रखते हुए ये सब नियम लागू करें। क्या एक शिक्षा विभाग ही ऐसा विभाग है जिस पर सभी की दृष्टि पड़ चुकी है, सारे विभाग के लोग यहीं पर जांच कर रहे हैं। कोई ऐसे अधिकारी नहीं है, कोई ऐसा विभाग नहीं है जो कि हम पर जांच हमसे उससे करवाई गई हो। तभी भी शिक्षकों को उन्होंने 100% उपस्थिति मिली, उसके बावजूद अब ये हम पर थोपा जा रहा है नियम कि हम उपस्थिति दें ऑनलाइन। क्या हम जहाँ जाते हैं हम लोग रास्ते सही नहीं मिलते हैं, कभी गड्ढे हैं, कहीं पानी भरी है, कहीं रास्ते के सफर में गाड़ियाँ खड़ी हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, सभी की एक जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उनको ध्यान में रख कर ही हम पर ये नियम लागू किया जाए और एक साथ सभी लोगों की मांगे, जो हमारे शिक्षक बंधु हैं उनको या तो स्थानांतरण करवा के उनके घर के नजदीक उनको दिया जाए, ये आवास की मुहैया कराया जाए, हाफ CL दिया जाए, EL की हमें प्रावधान दिया जाए, सभी विभागों में EL है और कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाए। हमारे पुरानी पेंशन, हमारे भी भविष्य की सुरक्षा हमें दें, तब हमसे ये मांग पूरी करवाने की कोशिश करें। हमारी भविष्य हम किसी तरह से सुरक्षित नहीं है और ये अव्यवहारिक रूप से ऑनलाइन उपस्थिति की हम पर डाला जा रहा है, थोपा जा रहा है। आखिर क्यों? क्या हर विभाग में ऑनलाइन उपस्थिति हो चुकी है? पहले सरकार अपने सारे विभागों में, सारे ऑफिसों में ऑनलाइन उपस्थिति करवाए, वहाँ देखें क्या रेलवे में हो रहा है, सचिवालय में हो रहा है, हॉस्पिटल में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये बताएं। क्यों एक शिक्षा विभाग सारे
कर्मचारियों को कहते हैं कि ये समय पे आना चाहिए, हम उन बच्चों का ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे देंगे? उन बच्चों के ऑनलाइन अटेंडेंस भी मांगी जा रही है। जो बच्चे सिर्फ एक भोजन के लिए स्कूल में आते हैं, उनको किसी तरह हम समझा बुझा कर ले आते हैं। जो कभी 15 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा लेट आते हैं, अगर उन बच्चों का भी ऑनलाइन हम लोग डिजिटलाइजेशन करेंगे तो हम वो बच्चों को कैसे दिखाएंगे? और अगर बच्चे कम उपस्थिति जाएंगे तो फिर शिक्षकों पर आप आदेश वो करेंगे कि क्यों बच्चे कम है, क्यों हर चीज का, हर समस्या का एक आपने केंद्रीकरण कर लिया है कि हर समस्या के लिए हम शिक्षकों को जिम्मेदार बनाएंगे। या शिक्षक इंसान नहीं है, उनका परिवार नहीं है? शिक्षक भी अपने सब कार्य को करके उसके बाद यहाँ शिक्षा देने आते हैं। अपने बच्चों के प्रति हम सब की जिम्मेदारी है। और हम वो बच्चे, सोचिए अभी भी हम लोग विरोध में है, लेकिन हम सभी शिक्षण कार्य करने के बाद यहाँ उपस्थित हुए हैं। और बार बार लगातार हम सब विरोध, काली पट्टी बांध के विरोध करते हुए, और पढ़ाई में बच्चों की कोई कमी नहीं है, पढ़ाई भी करवा रहे हैं बच्चों से। लेकिन हमारी बस यही मांग है कि हम सरकार हमारी बात सुने, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमें दे, हमारी आवश्यकताएं, हमारे CL, EL इस सब पर विचार करें। हमारे शिक्षा मित्र भाइयों को, अन्वेषक भाई बहनों को, सबको वो करें कि यहाँ इनका मानदेय एक सम्मानजनक मानदेय हो, नियमितीकरण हो। इतनी सारी मांगे हैं। अगर सरकार एकदम आंख मूंदे बैठी है, क्या सरकार को इतने दिन से सब लोगों को रोड पर शिक्षक घूम रहे हैं, उनको दिख नहीं रहा है कि क्यों हमारा शिक्षक जो कि आज तक बहुत सम्मानजनक पद पर था, अब कामचोर क्यों हो गया? सिर्फ हम लोगों की बदनामी की जा रही है। शिक्षक आज भी उतने ही कर्तव्यनिष्ठ है, कामचोर ना बनाए, यही एक अपील है। निष्ठा देखी जाए, ना कि उन पर आरोप प्रत्यारोप किया जाए। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो फिर क्या करेंं आप लोग? ऐसे ही हमारा धरना चलते रहेगा, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। हम अपनी मांगे, क्योंकि ऐसी कोई मांग नहीं है जो कि हम अव्यवहारिक हो। हम सब वही कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं जो हमें। इस दौरान विद्यालय चलेगा कि बंद रहेगा? विद्यालय हम चला, हम बच्चों का नुकसान होने नहीं देंगे। बच्चे, हमारे बच्चों का भविष्य भी हम ही देखते हैं, वो बच्चे भी हम ही लोग बनाते हैं। फिर भी हम लोग पर इतना आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन सरकार की जो भी मंशा हो, हम बच्चों का कोई भी अनिष्ट नहीं होने देंगे।